इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। ब्रिटेन ने शुक्रवार को यूनाइटेड अरब अमीरात से आने जाने वाली सभी डायरेक्ट फ्लाइट्स को बैन कर दिया है। ब्रिटेन सरकार ने यह फैसला साउथ अफ्रीका में पाए गए कोविड-19 के नए वेरिएंट के नए वायरस की रोकथाम के मद्देनजर लिया है और दुबई से लंदन का यह एयर रूट दुनिया का सबसे बिजी रूट है और दुबई से लंदन के लिए ही हर हफ्ते करीब 105 फ्लाइट्स चलती हैं। और कैलिफोर्निया में 6 फीट ऊंची गांधी स्टैचू तोड़ी गई। भारतीय समुदाय ने जांच की मांग की है। अमेरिका में 1 महीने में दूसरी बार महात्मा गांधी की प्रतिमा के अपमान का मामला सामने आया है और कुछ दिन पहले यहां कैलिफोर्निया के एक पार्क में लगी गांधी प्रतिमा को न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि उसे उस स्थान से ही हटा दिया गया जहां इसे स्थापित किया गया था। भारत अमेरिकी समुदाय ने इसे हेड क्राइम का मामला बताते हुए जाँच की मांग की है। और आपको बता दें कि गांधी प्रतिमा कैलिफोर्निया के सिटी ऑफ डेविस के सेंट्रल पार्क में स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई करीब 6 फीट और वजन इसका 294 किलोग्राम का है। और अमेरिका में वैक्सीनेशन में मदद के लिए करीब 38 राज्यों में नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया है। हर राज्य में हर दिन करीब 51,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और इन लोगों को फिलहाल पहला डोज दिया जा रहा है। दूसरा डोज 21 या 28 दिन के बाद लगाया जाएगा और कुल मिलाकर 22,900 नेशनल गार्ड्स इन 38 राज्यों में तैनात किए गए हैं। इसकी कमान मेजर जनरल जेरी फेनविक को दी गई है और इसके अलावा करीब 44,000 नेशनल गार्ड्स को दूसरे ऑपरेशन में लगाया गया है। और CISF ने शुक्रवार को कहा है कि दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए कम तीव्रता वाले विस्फोट के बाद सभी एयरपोर्ट, सरकारी इमारतों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को अलर्ट जारी किया गया है। CISF ने कहा कि इन जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। और भारत के टीकाकरण अभियान को मॉनिटर करने के लिए बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन को सुपरवाइज कर रहे एक सरकारी समूह के अध्यक्ष RS शर्मा ने कहा है कोविन रोजाना 1 करोड़ टीकाकरण को मैनेज कर सकेगा। RS शर्मा के मुताबिक कोविन को आरोग्य सेतु से जोड़ा जाएगा और लाभार्थियों को पंजीकृत करने के लिए कोविन ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम का उपयोग करेगा। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों को कोविड-19 महामारी के चलते शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 के लिए ट्यूशन फीस करीब 30% घटाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि अगर अभिभावक पहले ही पूरी फीस जमा कर चुके हैं तो स्कूल प्रशासन को अगले साल की फीस में राशि को समायोजित करना होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में 5 फरवरी से कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि कॉलेज, डिग्री, डिप्लोमा के संस्थान और विश्वविद्यालय भी 5 फरवरी से खोले जा सकेंगे। और शुक्रवार को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को 2-2 मास्क दिए जाएंगे और मास्क पहनकर ही स्कूल आने की अनुमति होगी। और फिलहाल ये खबर बिहार में 8 फरवरी से कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए दोबारा से स्कूल खोले जाएंगे। और इसी के साथ में मुंबई में 1 फरवरी से सभी लोग लोकल ट्रेन सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे और सेवा शुरू होने से सुबह 7 बजे तक, दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे और रात 9 बजे से सेवाएं खत्म होने तक आम लोग लोकल ट्रेन में सफर कर सकेंगे। बाकी समय में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग लोकल ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दावा किया है कि लखनऊ मेट्रो पैराबैंगनी किरणों से ट्रेन के कोच को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बन चुकी है। UPMRC के अनुसार भारतीय निजी कंपनी द्वारा विकसित की गई UV लैंप 7 मिनट में पूरा कोच सैनिटाइज करती है और इससे सैनिटाइजेशन की लागत करीब 40 गुना तक कम आती है। और इसी के साथ में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कथित अपमानजनक ट्वीट्स को लेकर अवमानना नोटिस जारी होने के बावजूद माफी मांगने से इनकार किया है। कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कामरा ने कहा कि ट्वीट से दुनिया की सबसे ताकतवर अदालत की नींव हिल सकती है। और पाकिस्तान में हसन अली के आउट होने पर ICC ने उन्हें किया ट्रोल और उनकी हुई आलोचना। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में कगिसो रबाडा की गेंद पर बोल्ड होने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर अली हसन को ICC ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर बनाम पूरी तस्वीर वाली मीम शेयर करके ट्रोल किया है। और इसी के साथ में कई लोगों ने ICC की आलोचना भी की है। कोलकाता के अपोलो अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को क्रिटिकल केयर यूनिट यानी कि CCU से प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है और अब वह बेहतर फील कर रहे हैं। गौरतलब है कि चेस्ट पेन की शिकायत के बाद अपोलो अस्पताल उन्हें ले जाया गया था जहां गुरुवार को उनकी दूसरी एंजियोप्लास्टी की गई थी। और 1949 के बाद टेस्ट डेब्यू में 5 विकेट हॉल लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने नौमान अली। आपको बता दें कि 1949 में न्यूजीलैंड के फेन क्रेसवेल ने 34 साल और 146 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में 5 विकेट हॉल लिया था। और 144 साल के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में खेले गए करीब 2406 टेस्ट मैचों में भारतीय पेसर इरफान पठान एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने किसी टेस्ट मैच से पहले ओवर में हैट्रिक ली है। पठान ने 29 जनवरी 2006 को कराची टेस्ट के पहले ओवर में मेजबाना पाकिस्तान के सलमान बट, यूनिस खान और मोहम्मद यूसुफ को आउट करके हैट्रिक ली थी। और मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ कथित तौर पर जिले की छवि खराब करने के आरोप में दर्ज हुए मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निर्माताओं को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और अमेरिकी रैपर कार्डी बी ने प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द व्हाइट टाइगर की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि मैं इसे देखते ही बहुत रोई थी और साथ ही साथ उन्हें गुस्सा भी आया था, और जिसके बाद में प्रियंका चोपड़ा ने उनके इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है।
और तापसी पन्नू ने भारतीय क्रिकेटर मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिट्ठू के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इसे लेकर तापसी ने कहा कि मैंने यह खेल पहले कभी नहीं खेला और सिर्फ एक दर्शक और खेल की बेहद उत्साहित फैन रही हूं। और साल 2020 में लॉकडाउन के चलते कई फिल्मों की शूटिंग में हुई देरी को लेकर अभिनेत्री तापसी पन्नू ने यह भी कहा कि निराश थी क्योंकि कई फिल्मों की डेट्स आगे बढ़ानी पड़ी थी। और तापसी ने यह भी बताया कि लॉकडाउन से पहले 5 फिल्में साइन की थी उन्होंने, जिनमें से कुछ ही डेट्स उनकी सुविधा अनुसार तय हुई थी। और अब बात करते हैं मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई है मौसमी हलचल। उड़ीसा में कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हुई है और साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप 30 जनवरी को भी जारी रहा। राजस्थान और गुजरात में 1-2 स्थान पर भीषण शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी ठंड बढ़ी है। और मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले 24 घंटों में ठंड थोड़ी और बढ़ सकती है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।